मनुष्य द्वारा सोचे जाने वाले प्रश्नों में आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्न होते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं। आखिर कब यह सृष्टि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? क्या आदि सृष्टि में ही ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य, किन्हीं जीवों को सिंह आदि क्रूर या कीट पतंग के रूप में क्यों जन्म दिया? इससे तो ईश्वर पक्षपाती सिद्ध होता है। सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 8वें अध्याय में देते हैं। आइए प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए सृष्टि विषयक वेदोक्त सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। कभी सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं? उत्तर नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चलता आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि या अंत नहीं है, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि हैं। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता, कभी कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसकी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, उसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी प्रारंभ और अंत नहीं है। प्रश्न: ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किसी को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। उत्तर: पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? उत्तर: त्रिविष्टप, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? उत्तर: एक मनुष्य जाति थी। पश्चात यह ऋग्वेद का वचन है, विजान्य या आर्यान्य च दस्यवः, अर्थात श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उत्त शूद्रे उतार्य वेद वचन। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। प्रश्न: फिर ये यहाँ कैसे आए? उत्तर: जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ, जब बहुत उपद्रव होने लगे, तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। इसी से इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। इस प्रकार मात्र सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से न सिर्फ गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि स्वामी दयानंद की यह इच्छा भी पूरी होती है, जिसमें वे कहते हैं, असत्य को छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाने आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।